अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मेरा नाम सैयद कासिम ज़ैदी और आप मेरा चैनल कासिम ज़ैदी वर्ल्ड देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात करें खून की कमी के हवाले से तो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, खसूसन आयरन सप्लीमेंटेशन औरतों में और स्पेशली उन खवातीन में जिनकी प्रेगनेंसी हो, दूध पिलाने वाली माएँ हो या जिनमें खून की कमी हो या जिन खवातीन में पीरियड्स की वजह से खून की कमी आ जाती है, तो इन खवातीन को आयरन सप्लीमेंटेशन की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आयरन मेडिसिन की मुख्तलिफ इकसाम मार्केट में नाजरीन मौजूद हैं, लेकिन जो फेमस ब्रांड जो ज्यादा यूज होते हैं, जिन्हें लोग भी ज्यादा मतलब जानते हैं और मर्द और औरतें जो है वो कभी ना कभी इनका इस्तेमाल भी कर चुके होते हैं। डॉक्टर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्हें लिखते हैं और पेशेंट्स भी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ इनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आज मैं बात करूंगा नाज़रीन सेंगोबियान की और फिफलविट की, और आज हम इस वीडियो में इनका डिफरेंस भी आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये भी बताएंगे कि कौन सी आपके लिए जो है वो अच्छी है और कौन सी भी जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वीडियो को जो है वो काइंडली जो है वो स्किप मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा सिलसिला इंशाल्लाह अजीज इस तरह से ही जुड़ा रहे। अच्छा नाज़रीन, जो फिफलविट है उसमें समझें कि वो ग्रेनुअल फॉर्म में, और इसमें फेरस सल्फेट भी पाया जाता है, और इसमें आयरन के साथ जो है वो विटामिन सी भी मौजूद होता है, और इसमें इसके अलावा थायामाइन जिसको हम विटामिन बी 1, और इसमें इसके अलावा विटामिन बी 12 भी मौजूद होता है, और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी इसमें चीजें पाई जाती हैं जो हेल्प करती हैं आपकी बॉडी में खून बनाने में। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंगोबियान की, तो सेंगोबियान में जो है वो फेरस नादरीन ग्लूकोनेट पाया जाता है, इसके साथ इसमें कॉपर भी पाया जाता है, इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन सी भी जो है वो मौजूद होता है, और इसके अलावा इसके साथ कई चीजें लाइक जो है वो फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके अलावा सॉल्बिटॉल और मैग्नीज, इसके अलावा इसमें जो है वो बी कम्प्लेक्स और के जो विटामिन हैं नाजरीन वो भी मौजूद होते हैं। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों मेडिसिन की कम्बिनेशन जो है नाजरीन वो बहुत ज्यादा जबरदस्त हैं, और इन दोनों मेडिसिन की कम्बिनेशन इसलिए भी अच्छी है कि इनमें आयरन के साथ वो चीजें भी पाई जाती है नाजरीन जो आयरन को हेल्प आउट करती हैं। मतलब किस तरह से कि जो कि नए मतलब ब्लड सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं उसमें जो है वो मदद करते हैं, क्योंकि दोनों फिफलविट में भी और सेंगोबियान में विटामिन सी और फॉलिक एसिड और बाकी ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये भी पाई जाती हैं। इसके अलावा जिन लोगों में अगर देखा जाए कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो फिफलविट क्योंकि ग्रेन्युअल फॉर्म में मतलब होता है, इसलिए ये स्टमक से जो है वो वेरी इजली जो है वो पास हो जाता है, और सेकंड पार्ट में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहां पर जाकर ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है नाजरीन वो प्रोलॉन्ग होती है इंटेस्टाइन में, और इसी तरह से जो मतलब गैस्ट्राइटिस के मसाइल होते हैं जिन हजरात में, वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं जो लोग फिफलविट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर देखा जाए सेंगोबियान, तो सेंगोबियान में जो है नाजरीन वो बेसिकली आयरन बिस्ग्लाइसिनेट पाया जाता है, और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है ये भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है, और जो आयरन होता है ये हमारे मैदे को जो है वो बिल्कुल भी जो है स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करता, और इसकी एब्जॉर्प्शन अगर बात करें तो स्टमक से स्टार्ट होती है, और ये बिल्कुल भी गैस्ट्राइटिस नहीं करता। लेकिन अगर इन दोनों मेडिसिन को देखा जाए तो इन दोनों मेडिसिन फिफलविट में भी और सेंगोबियान में भी आयरन पाया जाता है, और वो बेशक किसी भी शेप में हो। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये माइंड में सबसे बड़ा पॉइंट रखिए कि इससे जो आपका स्टूल है, इससे आपका जो बड़ा पखाना है, उसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है। मे बी वो ब्राउन शेप में हो जाए, मे बी वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेप में हो जाए, मतलब ये चेंज हो सकता है। और एक जरूरी बात, इनकी मैंने आपको सारी क्वालिटीज बता दी कि इसमें क्या मौजूद होता है फिफलविट में और सेंगोबियान में क्या होता है, लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा और मेरी जिम्मेदारी भी है, और कि ये दोनों मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोनों बराबर है, कोई बेहतर या कोई कमतर नहीं है। बस देखना ये होता है डॉक्टर ने कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतर है
ایز اے پیشنٹ مطلب وہ پریگننٹ کوئی فیمیل ہے ہماری بہن ہے تو یا پھر کوئی دودھ پلانے والی مائیں ہیں یا کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے اس میں خون کی کمی ہے یا خون کی کمی کیوں ہو رہی ہے مطلب اس کا کوئی سٹمک اس کا کوئی میدا ڈسٹرب تو نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس کو پیپٹک السر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب اس کو یہ کسی قسم کی بھی خون کی کمی ہو رہی ہے تو قصہ مختصر بتانا صرف یہ چاہوں گا کہ یہ دونوں جو مطلب فیفل ویٹ اور جو ہے یہ سینگو بیان یہ دونوں ہی بہترین قسم کے جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ دوائی ہے اور اس کا ڈفرنس جو ہے بس وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر دو گھر مطلب ایک ہی گھر کے دو پیشنٹ آ جائیں تو ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ آئرن کی کمی میں ڈاکٹر فیفل ویٹ لکھ دیتا ہے دوسرے کی جو ہے وہ کمی میں جو ہے وہ سینگو بیان لکھ دیتا ہے مطلب یہ دونوں اپنی جگہ پہ بہترین مفید ہیں اور بس یہی میرا آج کا ٹاپک تھا آپ کو سمجھانا فیفل ویٹ کا اور سینگو بیان کا کیا ڈفرنس ہے اور امید کرتا ہوں کہ دونوں کی آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی کوالٹیز وغیرہ اور اگر اس کا سائیڈ افیکٹس کے بارے میں اگر آپ کو لاسٹ میں بتاتا چلوں تو سائیڈ افیکٹس میں ان کے اوپر دونوں کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں کہ سائیڈ افیکٹس یہی ہے کہ یہ اگر مطلب پیٹ وغیرہ ڈسٹرب کر سکتی ہے کوئی اس کی وجہ سے جو ہے وہ وامٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے یا کوئی اگر ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے تو اس کی وجہ سے کچھ اس کو وہ ہائپر سینسٹیو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بس یہی اس کی ہے اور یہ دونوں جو ہے وہ کیپسول فارم میں اویلیبل ہیں اور دونوں بہترین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اچھا کام کرتی ہیں تو اگر ویڈیو کو سمجھ آ گئی ہو تو پلیز ان لوگوں کو ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو اس کو آلریڈی استعمال کر رہے ہو یا کوئی بھی اگر پیشنٹ ایسا ہے جس کو آئرن کی کمی ہو اور وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو کہ وہ سینگو بیان لے یا فیفل ویٹ لے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اور چینل اسلام کے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ روز ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم